हेलो एस्पिरेंट, आज हम यहाँ पर हिंदी में हमारी जो सीरीज है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न उसको हम यहाँ पे रीस्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अनुचित बातों के लिए आग्रह, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं आपका दुराग्रह। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका दुराग्रह। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, उसका जो होगा जिसका मूल्य ना आंका जा सके वो है आपका क्या? अमूल्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही अर्थ है। बहुमूल्य जिसका बहुत सारा मूल्य हो, मूल्यहीन जिसका कोई भी मूल्य ना हो लेकिन जिसका मूल्य ना आंका जा सके वो है आपका अमूल्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा इसको हम क्या कहते हैं? जीने की इच्छा इसको हम बोलते हैं आपका जिजीविषा। क्या कहेंगे? जिजीविषा। जो ज्ञान के लिए आपका हो उसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अज्ञ। अज्ञ का क्या अर्थ है बताएंगे? जो सब कुछ जानता हो, जिसे जाना ना जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, जो कुछ नहीं जानता है। तो इसका जो है अज्ञ मतलब होता है जो कुछ नहीं जाना जाता है, जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोला जाता है क्या? पारदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है फिफ्थ का डी आंसर बिल्कुल सही है। सिक्स पे चलेंगे, श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना। श्री गणेश का मतलब क्या होगा? श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना, लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे विलोम शब्द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतिश्री। इतिश्री मतलब समाप्त करना। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी, सिक्स का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, यहाँ पर है तर्क के द्वारा जो माना गया हो वो क्या है? तर्क सम्मत। ठीक है, क्या होगा? तर्क सम्मत। तर्क संगत क्या होता है? तर्क संगत होता है तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो। ठीक है, तर्क के आधार पर जो सही सिद्ध हो उसको बोला जाता है तर्क संगत। तटस्थ मतलब, तटस्थ का मतलब होता है जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले उसको बोला जाता है आपका तटस्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है तर्क के द्वारा माना गया हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, भौतिक यानी फिजिकल, यानी जो हम आपका देख रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, लेकिन भौतिक का जो आपका विलोम शब्द है वो क्या है? आध्यात्मिक। ठीक है, स्पिरिचुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिलीमुख और सर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, देवता का पर्यायवाची है। ओके, देवता का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या है? वो है आपका विबुध। क्या है? विबुध। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वसन। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वसन। मृदु मतलब होता है कोमल, मृदु का मतलब हो गया कोमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे, चंद्रमा का पर्यायवाची आपका क्या है? ठीक है, चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो है आपका मृगांक। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 12 का जो है 12 का सी आंसर जो है सी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, किरण का, ओके, किरण का पर्यायवाची आपको बताना है। मनोज नहीं, मनोज आपका जो होता है वो किसका होता है? मनोज जो है वो आपका कामदेव का होता है। अनल, अनल जो है वो आपका आग का होता है। मृगांक अभी हमने देखा था, मृगांक जो है वो चंद्रमा का है। तो ऑप्शन नंबर सी, मारीच जो है ऑप्शन नंबर सी इसका जो मरीच जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 13 का जो है सी आंसर सही है। अगला कौन सा? तद्भव शब्द है। अब तत्सम तद्भव आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए गए, तत्सम, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप तद्भव। तो आपको यहाँ पे देखना है 14 क्वेश्चन नंबर 14 का तद्भव आपको बताना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर तद्भव क्या है? यहाँ पर तद्भव आपका काज है। ठीक है, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव में देखेंगे, देखिए वत्स, वत्स तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव आपका बेटा होता है। हम बात कर रहे हैं काज, काज एक तद्भव शब्द है, इसका जो है वो आपका क्या होता है? कार्य। हवा भी क्या है? हवा भी आपका जो है वो आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा वायु।
ठीक है। रात्रि भी क्या है, रात्रि आपका जो है वो तत्सम शब्द है, रात्रि जो है वो आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है वो क्या है आपका रात, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एक तद्भव शब्द है। 15 पे चलेंगे, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिएगा, ठीक है, तत्सम, ओके। इसका आपका क्या है, इसका है ऑप्शन नंबर डी कृष्ण, क्या है कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16, निम्न विकल्पों में से उसका जो देशज शब्द का, अच्छा 4 प्रकार के शब्द हमने पहले पढ़े हुए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो देशज जो आपके हैं फीता, मजबूर, उम्मीद, डोंगा, तो इसका क्या है ऑप्शन नंबर डी 16 का जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 17, अच्छा ये वर्णमाला में दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो आपके शब्द होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आपका दंत शब्द। क्या बोला जाता है, दंत शब्द। दंत में कौन से आते हैं, तो वर्ग वाले आपके आते हैं, कौन से आते हैं, तो वर्ग वाले, तो, थो, दो, धो और नो, ये आपके किस में आएंगे, ये आपके दंत की जो कैटेगरी है, दंत की कैटेगरी में आपके आते हैं। अगला ढो, अच्छा पहले ढो आप समझिएगा, ढो आता है किसमें है, ढो जो है वो टो वर्ग में आता है, टो, ठो, डो, ढो, अणो, ठीक है जी। तो टो वर्ग में चौथे नंबर पे आया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, क्या है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और ये कौन से आपके शब्द होते हैं, ये होते हैं मूर्धा, मूर्धा से जो आपके बोले जाते हैं मूर्धन्य, ठीक है। और ये बी जो है, बी इसका सही उत्तर है, 18 का जो है 18 का बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दंत ध्वनि है, अभी हमने दंत ध्वनि आपका देखी थी, क्वेश्चन नंबर 19, दंत ध्वनि जो है वो आपका तो, यहाँ पे हमने पढ़ा था जो तो वर्ग वाले हैं, ठीक है, दांत और जीभ के स्पर्श से जो बोले जाते हैं, तो वही आपका आ गया दंत, तो थो दो धो नो। कौ वाले जो हैं वो आपके कंठ से बोले जाते हैं, छ वाले जो हैं वो तालव्य से बोले जाते हैं, कौ जो है कंठ से, ठीक है, छ जो है तालव्य से, प वर्ग वाले ओष्ठ से बोले जाते हैं, तो वर्ग वाले दंत से बोले जाते हैं, ठीक है जी, सी आंसर बिल्कुल सही है। 20, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ तालु, ओके क्वेश्चन नंबर 20, आई, आई किस में आता है, आई जो है वो कंठ तालव्य जो है, कंठ तालव्य वाले में आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है 20 का बी आंसर बिल्कुल सही है। 21, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक कैसे बनेगा, देखिए प्रति धन एक, ठीक है, क्या बनेगा प्रति धन एक, प्रति बी, 21 का जो है 21 का बी आंसर जो है बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अत्याचार, अत्याचार कैसे बनेगा, अति धन आचार, कैसे बनेगा अति धन आचार, ऑप्शन नंबर ए, 22 का जो है 22 का ए आंसर। 23 पवन, पवन का संधि विच्छेद करेंगे भाई, पौधन अन, क्या आएगा पौधन अन बराबर पवन, यानी अयादि संधि है, ठीक है। संधियां आपको पता होंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और उसके बाद जो है वो आपका विसर्ग संधि है, ठीक है। तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आया सी। 24 धनुष्टंकार, ओके, ये विसर्ग संधि में आएगा, किसमें आएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए, धनु धन टंकार बराबर धनुष्टंकार, ऑप्शन नंबर ए। रातों रात, देखिए 2 बार आपका है यहाँ पे अवयवी भाव समास होगा, कौन सा होगा, यहाँ पर जब आपका 2 बार रिपीट आपका हो जाता है तो वो आपका अवयवी भाव है। 6 प्रकार के आपके जो है 6 प्रकार के समास होते हैं, द्वंद्व एक यहाँ पे और आपका बचेगा, एक द्विगु बचेगा और एक आपका जो है वो बहुब्रीहि बचेगा, ठीक है जी, सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 26 पंचवटी, 5 आ गया नंबर, जहां पर जैसे ही नंबर आ जाता है वहां पर आपका क्या आ जाएगा, वहां पर जो है वो द्विगु, जहां पर समूह की बात होती है तो 5 वृक्षों का समूह पंचवटी, ठीक है, बी आंसर जो है बी आंसर बिल्कुल सही है। 27 जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान हो, ओके, ठीक है। 27 जैसे द्वंद्व समास में आता है, माता पिता दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए 27 का डी। 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार देखो पूछा हुआ है ये, 28 कवयित्री बी। नेक्स्ट 29 वर्तनी की दृष्टि से दोनों आधे जौ होते हैं सी,
ठीक है, उज्ज्वल, उ आधा जो, फिर जो, फिर वो, फिर लो, उज्ज्वल। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन प्रश्न है, कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान का कच्चा होना यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो हमारे ये क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको यहाँ पे लेक्चरर से रिलेटेड कोई भी तैयारी करनी हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी एकेडमी में आके आप हमसे बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।